दोस्तों, हॉलीवुड में बाबा साहब के जीवन पे एक फिल्म बन रही है ओरिजिन, जिसमें बाबा साहब का किरदार निभा रहे हैं डॉक्टर गौरव जे पठानिया, जो कि अमेरिका में प्रोफेसर हैं। जय भीम गौरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द मूक नायक पे। मूक नायक के सारे दर्शकों को मेरा जय भीम। धन्यवाद परीक्षित जी मुझसे बात करने के लिए, और आपके माध्यम से मैं पूरी मूक नायक की टीम को और बहन मीना कोतवाल को सबको सादर जय भीम भेजता हूं अमेरिका से। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारे फूले अम्बेडकरी आंदोलन को अब वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जाना जा रहा है। हॉलीवुड में पहली बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिल्वर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये हर एक उस कार्यकर्ता के लिए खुशी और गर्व की बात है जो अम्बेडकर मिशन से जुड़े हुए हैं। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि ये फिल्म आपको कैसे मिली और कैसे एवा डुवर्ने जी, जो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपको कैसे संपर्क किया और आपका अनुभव कैसा रहा। जैसा आपने पूछा तो मैं बता दूं कि हॉलीवुड की ये फिल्म ओरिजिन एवा डुवर्ने ने बनाई है। जो एवा डुवर्ने हॉलीवुड की पहली अफ्रीकन अमेरिकन डायरेक्टर हैं जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतना बड़ा नाम हॉलीवुड में कमाया है। ये मूवी जिसकी हम बात कर रहे हैं ओरिजिन, ये मूवी एक पुलित्जर प्राइज विजेता हैं इजाबेल विल्करसन, वो भी अफ्रीकन अमेरिकन हैं, और उन्होंने रिसेंटली एक किताब लिखी थी कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिस्कंटेंट। ये उससे प्रेरित है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि उस पर फुल्ली बेस्ड है, ये प्रेरित है क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद हमारी डायरेक्टर एवा डुवर्ने ने 2 साल में इसका स्क्रिप्ट लिखा, और उसके बाद जो है उन्होंने कास्ट पे रिसर्च किया। तो इसमें 3 जो है डिस्क्रिमिनेशन, जैसे रेसिज्म, होलोकास्ट जो जर्मनी में, और इंडिया में जो कास्ट की समस्या है, इन तीनों को उन तीनों को कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो जब एवा डुवर्ने इंडिया गई तो जितना भी उन्होंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, तो उसमें मेरे दोस्त सूरज चेंगड़े ने डायरेक्टर की काफी मदद की, और उन्होंने बड़ी शिद्दत से इस स्क्रिप्ट पर काम किया और बड़ी रिफाइंड स्क्रिप्ट जो है तैयार करी। लास्ट ईयर 2021 में अक्टूबर में एवा डुवर्ने की टीम ने एक ओपन कास्टिंग कॉल किया था, जिसमें हमारे समाज के बहुत से लोगों ने, युवा लोगों ने अप्लाई किया। तो ये कॉल था कि अम्बेडकर के रोल के लिए, और तो काफी लोगों ने अप्लाई किया उसमें, और उनका जो अपना एक ऑडिशन प्रोसेस रहता है वो लंबा प्रोसेस चला, लगभग 1 महीना। और तो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, मेरे एक मित्र हैं जो लॉस एंजलिस के पास में रहते हैं, अभी लॉस वेगस में रहते हैं, सिद्धार्थ वाली चारला, बहुत ही अच्छे, बहुत ही डेडिकेटेड अम्बेडकराइट हैं। और तो मुझे उन्होंने ये अप्लाई करने के लिए बोला, और तो उन्होंने मेरी हेल्प भी करी इसमें, और तो उनका बड़ा श्रेय है कि जो है क्योंकि मैं तो नॉन एक्टर हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, और लेकिन उसके बावजूद ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसमें शायद सिद्धार्थ जी का बड़ा रोल रहा। तो अभी ये अमेरिका में दिसंबर में और जनवरी में यहाँ के थिएटर्स में रिलीज होगी, और फिर उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी। आई थिंक भारतीय ऑडियंस जो है वो वहां देख पाएगी उसमें। और तो मुझे लगता है खासकर भारतीय दर्शकों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि रेसिज्म और कास्टिज्म के डिस्कोर्स को आप एक ही पर्दे पे देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा ये। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप जो इस मूवी को जरूर देखें, अपने परिवार के साथ देखें। हमें ये सब समझना होगा, अगर हम मानते हैं कि भाई जाति एक पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, तो उसको समझने के लिए आपको रेस भी समझना पड़ेगा, आपको होलोकास्ट की हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी, और तब जाके आप एक मतलब आप इसको आप अच्छे से समझ भी पाएंगे, और इसको जो बाबा साहब कहते थे भी इसको कैसे एनिहिलेट करें, इसको जाति का विनाश कैसे हो,
तो उसके लिए ये सब डिस्कोर्स समझने पड़ेंगे। आई थिंक उस लिहाज से ये मूवी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत टाइमली और एक एजुकेटिव मूवी है। यहाँ बल्कि अभी एवा डुवर्ने ने एक सीट 16 करके एक नया प्रोग्राम चलाया है, जिसमें ये लगभग 10,000 टीनेजर्स को फ्री टिकट्स दे रहे हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, तो वहाँ से कुरुक्षेत्र का एक बहुत बड़ा गांव है गुमथला गढ़ू, और तो वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। और मेरे पिताजी जो एक बैंक में क्लर्क थे और अभी नहीं है इस दुनिया में, वो शुरू से अम्बेडकरवाद से जुड़े रहे यंग एज से, तो उन्हीं की वजह से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का मौका मिला, जो जिसके लिए मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया होगा। तो वो पढ़ाई के अलावा जो हमने और चीज़ें पढ़ी, उस टाइम साहब कांशीराम की मूवमेंट पीक पे थी, तो हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ते थे, तो उससे एक कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ अपने समाज के लिए, खासकर अंबेडकर को समझने का। तो वहीं फिर वहाँ शहर के उसके बाद हम लोग जो है नेबरिंग गांव से गुमथला गढ़ू छोड़ के वहाँ से फिर हम लोग शहर शिफ्ट हो गए थे, और शहर में वहाँ से मेरी हाई स्कूल की सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा हुई। फिर वहीं से एक हमारे वहाँ कॉलेज है RKSD कॉलेज, वहाँ से मैंने BA और MA किया, और काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ में वहाँ से मैंने पोइट्री लिखना शुरू किया। हमारे टीचर हुआ करते थे, एक अमृतलाल मदान जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, एक और टीचर थे राजवीर पराशर जी, जिनसे हमने काफ़ी ब्रिटिश लिटरेचर और इन सब की गहन समझ हुई। और फिर उसी दौरान जब हम लोग कॉलेज में थे, तो एक दलित साहित्य के एक युवा हस्ताक्षर प्रोफेसर राजेंद्र बड़गुजर, ऐसे अध्यापकों से दलित साहित्य को सीखने का मौका मिला। इसी दौरान कॉलेज के दौरान ही परिवार के कुछ आर्थिक हालातों की वजह से पढ़ाई को साइड में रखकर कुछ टाइम एक बिजनेस, छोटा सा दुकान भी शुरू किया। 5 साल उसमें चले गए, तो उससे पढ़ाई को नुकसान हुआ। फिर तो 5-7 साल का वो गैप रहा। फिर दोबारा जब जो है दूसरी MA करने का मन हुआ, तो फिर JNU जाने का मौका मिला, और JNU दिल्ली में जाके जो सीखा वो मुझे लगता है सारी जिंदगी एक हमारे साथ रहेगा, जो कि जिसके लिए हमें हमेशा फक्र रहेगा कि ऐसे इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में क्यों नहीं है, जो एक जिस तरीके की चेतना वो पैदा करते हैं। वहाँ हमें मेरे आदरणीय बहुत ही अजीज प्रोफेसर विवेक कुमार, ऐसे उन जैसे समाज शास्त्रियों के सानिध्य में वक्त बिताने का मौका मिला। अम्बेडकरवाद के नए आयाम सीखे, और ये बताया उन्होंने कि एकेडमिक्स के साथ साथ एक्टिविज्म भी उतना ही ज़रूरी है, खासकर एक समाजशास्त्री के लिए, ताकि उन लोगों से जुड़ा जा सके जिन पर आप शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और ये एक अप्रोच उनका जो है, जिसको वो उनको पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो कहते हैं, तो काफ़ी अच्छा वहाँ से सीखने को। तो JNU से सफ़र शुरू हुआ रिसर्च का, और ये अभी तक चल रहा है। तो रिसर्च वो कहते हैं हमारे वहाँ कि वंस यू आर ए JNUite यू आर एन एक्टिविस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो अभी मैं यहाँ वर्जीनिया में एक यूनिवर्सिटी है EMU, ईस्टर्न मेनोनाइट यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं समाज शास्त्र का प्रोफेसर हूँ, और अम्बेडकर आंदोलन पर रिसर्च जारी है। और बाबा साहब अम्बेडकर की अनुकंपा से कुछ कविताएं भी लिखता हूँ, और अपने मिशन की बात को जनमानस तक पहुँचाने के नए जरिए खोजते हैं। और तो इसी के साथ आपको फिर धन्यवाद कि आपने मुझसे बात करने
का वक्त निकाला। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।